Good morning, children. Open your English first standard book, page number 21. The bubble, the straw and the shoe. The bubble, the straw and the shoe. कल हमने क्या पढ़ा था? Yesterday what we have learned? We have learned half story. We have learned the half story. That is, once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. तो मैंने तुम्हें क्या बोला है? एक समय की बात है. ये once upon a time means एक समय की बात है. तो क्या हुआ? बबल, स्ट्रॉ एंड शू, ये तीनों मिलकर रहते थे. तीनों फ्रेंड्स थे. देखो, ये बबल, ये स्ट्रॉ है, ये शू है. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन क्या हुआ? वो लोग फॉरेस्ट के लिए निकल पड़े. उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही फॉरेस्ट से वो जा रहे थे, they came to a river. They did not know how to cross it. जब वो जंगल से गुजर रहे थे, ये तीनों एक दिन जंगल की तरफ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे अचानक क्या हुआ? नदी उनके राह में आ गई. नदी आ जाने के बाद क्या करेंगे बच्चों? वो लोग तो तैर नहीं सकते. They did not know how to cross it. उनको पता नहीं नदी को कैसे पार करना है, इस पार से उस पार कैसे जाना है. The shoe said, Bubble, let us float on you. तो शू क्या कहता है? शू तो बबल को बोलता है कि चलो तुम पे हम फ्लोट करते हैं, तुम पे हम चलते हैं नदी के उस पार. तो शू बोलता है नो, मैं नहीं तुम्हें लेकर जाऊंगा उस पार. नो शू, नो. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. What the shoe is saying? No, I am not going to take you to that side. We will ask straw to stretch. उसको ऐसा लंबा होने के लिए कहेंगे और हम नदी के उस पार जा पाएंगे. Then we can cross the river. यहाँ से यहाँ तक उसको हम स्ट्रॉ को कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वो लंबा स्ट्रेच हो जाए, ऐसा खींच के लंबा हो जाए, और फिर हम उसके ऊपर पैर रख के चले जाएंगे. देखो, स्पेलिंग, टेक डाउन द स्पेलिंग ऑफ शू. आफ्टर दैट स्ट्रेच, नो, शू स्पेलिंग इज ऑलरेडी गिवन, डोंट राइट. स्ट्रेच, टेक डाउन, हिमसेल्फ, bank to the other, take down the spelling of other, then we can cross the river. Cross spelling take down. If it is given, don't write. If it is not given, take down. Okay. So the straw stretched himself from one bank to the other. तो straw ने क्या किया? stretched himself. उसने stretch किया. तुम देख सकते हो ना यहाँ पे, देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने स्ट्रेच करके अपना जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रेच करके अपना रास्ता बना दिया. टू गो बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के उस पार. बैंक ऑफ द रिवर यानी रिवर के उस पार. तो व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, तो शू ने क्या किया? उसके ऊपर जैसा ही पैर रखा, when the shoe jumped on the means जंप किया, the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. ढल करके आवाज आ गया. जैसा ही शू ने उसके ऊपर पैर रखा, स्ट्रॉ टूट गया. स्ट्रॉ टूट जाने के बाद क्या हुआ बच्चों? वो नीचे गिर गया झम से. और आवाज कैसे आया? कैसे आवाज आया बोला मैंने? स्प्लैश हुआ.
एकदम पानी सब ऊपर उड़ गया, पानी सब ऊपर उड़ गया, वो 2 टुकड़े हो गए, वो नीचे चला गया। द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। ढल करके जोर में आवाज़ आता है। देखो तुम्हारे घर में कभी अगर तुम बाथरूम में नहाते हो या नहीं, हाँ, तो तब तुम्हारे बकेट में नहाते समय अगर तुम्हारा लोटा पानी का जो मग रहता है उसको तुम कभी कभार देखो, पानी भर के बाल्टी में डाल दो, ढल करके वो आवाज़ आके पानी का स्प्लैश जो है, पानी जो बकेट में रहता है वो सब स्प्रेड हो जाता है, बाहर आ जाता है, तुम्हारे मुंह पर भी आ जाता है वो। ओके, इट ब्रोक, द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। जोर में आवाज़ों के नीचे गिर। सो हिमसेल्फ, सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ का स्पेलिंग बैट करना है, अदर नहीं। व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक का स्पेलिंग ले लो। फेल, FELL, फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, स्पेलिंग टेक डाउन। द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang, तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? द बबल शुक एंड शुक, वो मुंडी हिला हिलाकर जोर जोर में हंस हंस कर ब्रस्ट यानी फूट जाना, जोर से फूट जाना। ढाम करके जो आवाज आता है ना वो एकदम विथ अ बिग बैंग, बड़ा आवाज से फूट जाता है। तो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। बैंक कनी रिवर के उस पार। बबल यानी बुलबुले, जो पानी में हम पत्थर डालेंगे तो बुलबुल आवाज होके जो ऐसे बॉल्स निकलता है ना, उसको बबल बोलते हैं। बबल। ब्रस्ट यानी जोर से फूट जाना। क्रॉस यानी नदी को पार करना। रिवर यानी छोटा सा तालाब की तरह, बहुत गहरा नहीं होता। शूज यानी फूट। स्प्लैश यानी पानी जो है वो स्प्रेड हो जाना। देखो यहाँ पे इसको प्लैश बोलते हैं। जब तुम पानी का कोई लोटा हो, पानी का कुछ भी हो, जब पानी में तुम ऐसे डालोगे तो क्या होता है, तो वो तुम्हारे बॉडी पे पानी की छिटियाँ जो है वो बॉडी पे आ जाता है। सो लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स। I can wear shoes. I can blow bubbles. I can wear shoes. तो तुम्हें ये जो वर्ड्स है बैंक, बबल, ब्रस्ट, क्रॉस, रिवर, शूज, स्प्लैश, ये वर्ड्स भी तुम्हें 5 टाइम्स लिखना है। ये होकर जाने के बाद, ये जो मैंने दिया है इसको होने के बाद भी न्यू वर्ड्स को तुम्हें बाय हार्ट करना है और लिखना है। अच्छा बच्चों, तुम मुझे बताओ, ये जो 3 फ्रेंड्स थे इनके नाम बता सकते हो? यस, तुम लोग मुझे ये 3 फ्रेंड्स के नाम बता सकते हो? यस, द बबलू, द स्ट्रॉ एंड द शू। द बबलू, द स्ट्रॉ एंड द शू, इनका नाम था बबलू, स्ट्रॉ, शू। यस, तो फिर एक दिन वो लोग कहाँ गए थे? Where did they go one day? एक दिन वो कहाँ गए? Yes, कहाँ गए वो लोग? They went into the forest. कहाँ गए वो लोग? They went into the forest, गए, जंगल की तरफ गए। वो गए थे या नहीं? हाँ, गए थे या नहीं? Yes. What did they want to do? उनको क्या करना था वहाँ पे? उनको रिवर पार करना था, यहाँ से लेके वहाँ तक पार करना था कि नहीं? यस। हाउ डू यू मेक बबल्स?
तुम बबल्स कैसे बनाओगे? तुम बबल्स कैसे बनाओगे मुझे बताओ। What do you wear on your feet? What do you wear on your feet? How would you cross a river? How would you cross a river? How would you cross a river? Okay, ये हम बाद में तुम्हें लाइव क्लास में तुम्हें मैं सवाल पूछूंगी। तब तक के लिए तुम बाहर करके रीड करके रखो। ओके, मैं तुम्हें ओके तो हम लोग तो ये सब तो लिख कर लेंगे ही। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, वर्ड्स जो है आज जो तुम्हें अभी मैंने वर्ड्स दिया है इसको 5 टाइम्स तुम्हें लिखना है। कितने बार लिखना है? 5 टाइम्स। और रीड करना है। देखो मैं तुम्हें फिर एक बार रीड करके बताती हूँ बच्चों। देखो कैसे रीड करना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बबल, ए स्ट्रॉ एंड a shoe. One day they went into the forest. One day they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let's float on you. The shoe said, Bubble, let us float on you. No. शू ने क्या बोला? No. Let's straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. जब तुम SHOE शू स्ट्रेच हिमसेल्फ का स्पेलिंग बाहर करोगे ना तो तुम्हें पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हें आराम से पढ़ के बता रही हूँ, तो तुम भी वैसे ही पढ़ो। SOTH द ऐसे पढ़ो तो तुम्हें आएगा। STRAW स्ट्रॉ, स्ट्रेच, हिमसेल्फ, HIM हिम, SELF सेल्फ, FROM फ्रॉम, ONE वन, BANK बैंक, TO2, TH द, OTHER अदर। अभी तुम्हें छोटे छोटे 3 लेटर वर्ड्स तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Laughter with a big bang. वो जोर जोर से ब्रस्ट जब आवाज हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा। बबल जोर जोर से हंसने लगा, हिलने लगा, डुलने लगा, जोर जोर में हंसने लगा। तो मैंने तुम्हें लेसन कंप्लीट कर दिया है। लेसन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे और एक पेज नंबर 24 पे एक छोटा सा पोयम है। इसको तुम राइम भी बोल सकते हो और गाकर भी बोल सकते हो। देखो, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। कितना इजी है देखो। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप 1 knee. Bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी करके सिखा रही हूँ तो तुम मुझे लाइव क्लास में बोल सकते हो, टीचर तुम जब मुझे पढ़ाते हो थोड़ा आहिस्ता पढ़ाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो तुम मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें दोबारा और आहिस्ते से पढ़ाऊँगी। ओके, इसको तुम सिंग करो अभी। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। बोलो, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3।
Run a little, skip a little, tap one knee. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head, nod your head. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed. Yawn a little, sleep a little in your bed. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed, in your bed. Hop a little, jump a little. 1, 2, 3. Hop a little, jump a little. 1, 2, 3. Run a little, run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little in your bed, in your bed. Now there is one more small 2 lines ka this song is singing. We have to sing that we will do in the next video. Okay children, with this we will meet in the next video. Thank you and take care.